जय हिंद दोस्तों माँ बाप की अपील पर छोड़ा हिंसा का रास्ता। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने डाले हथियार और सेना की राइफल के लिए 29,000 नाइट साइट खरीदने के लिए टेंडर जारी। वहीं फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में नेवी। राफेल और सुपर हॉर्नेट पे है नजर और चाइना को खुला जवाब। जम्मू कश्मीर ही नहीं लद्दाख में भी G20 की बैठकें करा सकता है भारत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम के हादीगाम इलाके में आज सुबह एक मुठभेड़ शुरू हुई, जहां 2 आतंकवादियों ने माता पिता और पुलिस की अपील पर आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इन माता पिता ने अपने बच्चों से हथियार डालकर सरेंडर करने की अपील की और माँ बाप के रिक्वेस्ट पर उन्होंने हथियार डाल दिए। इनके पास से आपत्तिजनक सामान और आर्म्स एंड एम्यूनिशन बरामद किया गया है। इस इलाके में सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। डिफेंस के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के PRO ने बताया कि सरेंडर करने वाले दोनों युवा हाल ही में आतंकी एक्टिविटीज में शामिल हुए थे और वे घर में छिपे हुए थे। दोनों के माता पिता को बुलाया गया। इसके बाद दोनों आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार ने बताया कि अगर घाटी के हर माता पिता अपने बच्चों से अपील करते हैं कि वे आतंकवाद और हिंसा का रास्ता छोड़ दें, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि इनकाउंटर के दौरान वे मारे जाते हैं। और आज आत्मसमर्पण की इस घटना से 2 युवाओं की जान बच गई है। वहीं इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को नेवी में शामिल करना चाह रही है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन गोवा में INS हंसा पर किया जा रहा है, ताकि इनकी उड़ान भरने की क्षमता को चेक किया जा सके। नेवी के सीनियर ऑफिसर ने ट्यूसडे को बताया कि वो अपनी ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट के आधार पर फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, जिसे जल्द ही फाइनल कट दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, एक इंटर गवर्नमेंटल समझौते के माध्यम से लंबे समय से नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए राफेल M या अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट के एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करेगी। नई दिल्ली में 18 से 19 जुलाई को होने वाले नेवी इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमाड़े ने बताया कि हमारा टारगेट नेवी का मैक्सिमम स्वदेशीकरण करना है। साथ ही हम संख्या पर जल्द फैसला करेंगे। हमारी जरूरत 2 इंजन वाले डेक बेस्ड फाइटर जेट की है, जिन्हें DRDO बना रहा है। इसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन ऐसा होने तक हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर दोनों फाइटर जेट के बीच कौन बेहतर होगा, इस पर बातचीत करेंगे। प्रेजेंट में रशियन MiG-29 के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं, जिनमें से कुछ को 1 दशक के अंदर रिटायर करने की तैयारी है। वहीं डिफेंस मंत्रालय ने मंगलवार को इंडियन आर्मी की 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफलों के लिए 29,762 नाइट साइट्स का टेंडर जारी किया है। दोस्तों, नाइट साइट एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कम रोशनी में चमकता है, ताकि सैनिक बेहतर तरीके से निशाना लगा सकें। साथ ही टेंडर में कहा गया है कि डिफेंस मंत्रालय का इरादा 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफलों के लिए 29,762 नाइट साइट की खरीदारी करने समेत प्रत्येक असॉल्ट राइफल से जुड़े एसेसरीज जैसे लेस कवर, आई गार्ड, क्लीनिंग किट, बैटरी पैक चार्जर और बैटरी के 3 सेट की खरीदारी करना है। टेंडर के मुताबिक नाइट साइड में 50% मटेरियल भारतीय होना चाहिए और इस टेंडर के लिए बोली सौंपने की लास्ट डेट 27 सितंबर है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि आर्मी रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम, जिसका देश भर में विरोध हुआ था, इस नई स्कीम के तहत पिछले भर्ती अभियान की तुलना में ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। एयरफोर्स ने एक ट्वीट में बताया कि इस साल उसे 7,49,899 आवेदन मिले, जो कि पिछले अभियान में 6,31,528 थे। हालांकि इस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का एक कारण लंबे समय से रुकी भर्तियों को भी बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो आखिरकार बंद हो गई है और इससे उम्मीदवारों से जबरदस्त फीडबैक मिला है। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जुलाई को बंद हुआ है और सेना में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आवेदन की सीमा बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि उदयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की हत्या के कारण कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद था, इसलिए बहुत से लोग अप्लाई नहीं कर सके। वहीं चीन के ऐतराज को टालते हुए भारत अगले साल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कर सकता है, बल्कि लद्दाख को भी पॉसिबल वेन्यू के तौर पर देख रहा है। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और 2 टूक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराए जाने को लेकर ऐतराज किया है और खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद यहां पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। भारत इस साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभालेगा और 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर के नाम का प्रस्ताव दिया है। वहीं शिखर सम्मेलन से पहले भी G20 की कई बैठकें होंगी। भारत ने वेन्यू के तौर पर लद्दाख के नाम का भी प्रस्ताव
प्रस्ताव दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले करीब 2 सालों से तनाव का माहौल है। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है और रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख प्रशासन ने G20 मीटिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी तरह 23 जून को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी G20 बैठक की तैयारियों और कोऑर्डिनेशन को लेकर 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने की रिपोर्ट पर चीन ने आपत्ति जताई है। दोस्तों, G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप है। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की इसके सदस्य हैं। वहीं पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है और अब इसका असर इनकी सेना पर भी दिखने लगा है। IMF की ओर से पाकिस्तान को दिए गए कर्ज के तहत एक शर्त यह भी रखी गई थी कि उन्हें नए फाइनेंशियल ईयर में बजट सरप्लस की स्थिति बनाना है। इस शर्त को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को अपने मिलिट्री बजट में कटौती करनी पड़ी है। 10 जून को नेशनल असेंबली में पेश किए गए बजट में सेना पर 363 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब यह रकम घटाकर 291 अरब रुपए ही कर दी गई है। इस तरह से पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट में 20% तक की कटौती कर दी है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संशोधित बजट को संसद में मंजूरी मिलने के बाद ये जानकारी दी है। संशोधित बजट के तहत पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए अलॉटमेंट अमाउंट में 72 अरब रुपए यानी करीब 20% तक की कमी कर दी है। इससे पहले बीते साल सरकार की ओर से सेना के लिए 340 अरब रुपए का बजट अलॉट किया गया था, लेकिन खर्च 270 अरब रुपए ही किया गया। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर का कहना है कि ये कटौती इसलिए की गई है ताकि IMF की ओर से तय किए गए टारगेट को हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।